गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम बात करेंगे कि हम वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त का, बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट्स में ये आता है कि सर हमें वॉलेट बनाना नहीं आता, वॉलेट कैसे क्रिएट होगा, उसका सीक्रेट फेज किस तरीके से हम डालेंगे जहाँ से हमारा सिक्योरिटी लेवल हाई होगा और हमारा वॉलेट सेफ़ होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वॉलेट किस क्रिएट करते समय कौन सा वॉलेट इस्तेमाल करना है, कौन सा वॉलेट हमारे लिए सेफ़ होगा। इस तरीके से कई सारे बातें लोगों के मन में सवाल उठाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें हार्ड वॉलेट इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे बीच में बिटगेट वॉलेट। तो हम बात करेंगे आज बिटगेट वॉलेट की। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोगों के लिए ये वॉलेट क्रिएट करना जितना इम्पोर्टेंट है कि हम और आप मिल के बड़ा कुछ कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ, क्योंकि जितना ज़रूरी हमारे लिए ये बिटगेट वॉलेट या कोई भी वॉलेट हमारे लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी के डेट में जो भी हम वर्क करते हैं, वर्क जो हम करते हैं, तो विड्रॉल के लिए, डिपॉजिट के लिए हमें वॉलेट का इस्तेमाल करना होता है, और हमें वॉलेट ही बनाना नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि हम काम को बेहतर और बड़ा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बिटगेट वॉलेट लॉगिन करते हैं, और सबसे पहले हम आपको बता दें ये हमारा वॉलेट लॉगिन है। और ये जो बिटगेट वॉलेट है, इस बिटगेट के अंदर हम कई सारे वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, और सारे वॉलेट का एड्रेस अलग अलग होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वॉलेट मेरे पास बना हुआ है, और सारे वॉलेट का अलग अलग एड्रेस है। तो इसको न्यू वॉलेट हम क्रिएट कैसे करें, तो जैसे हम ऊपर में जो नाम लिखा हुआ है मेरा, यहाँ पर माई वॉलेट भी लिखा आता है, यहाँ पर हमने नाम लिखा है, तो माई वॉलेट के जगह पे एमडी यासिन है, इस पर हम टच करते हैं। और टच करने के बाद यहाँ पर ऐड अ वॉलेट आपको देखने को मिल रहा है। इस ऐड अ वॉलेट पर टच करते हैं तो यहाँ पर क्रिएट वॉलेट आता है, इंपोर्ट वॉलेट आता है। तो क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट क्या है हमारे बीच में? इंपोर्ट वॉलेट जैसे कि हमारे पिछले कोई वॉलेट है, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या बाइबिट, इस प्रकार का कई सारे वॉलेट होते हैं। वहाँ पर अगर हम चला रहे हैं और वही एड्रेस अगर हम बिटगेट में लाना चाहते हैं, तो उनका जो सीक्रेट फेज होता है या फिर प्राइवेट की होता है, उस प्राइवेट की को हम कॉपी करके बिटगेट लॉगिन करते हैं और इस जगह पे हम आते हैं। तो इस जगह पे आने के बाद इंपोर्ट वॉलेट पे टच करते हैं। तो इंपोर्ट वॉलेट पे टच करने के बाद हम वो की को पेस्ट करते हैं, तो हमारा सेम टू सेम एड्रेस, जैसे ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस हो वही एड्रेस हमारा यहाँ पर भी लॉगिन हो जाएगा। उसे हम कहते हैं इंपोर्ट, यानी वहाँ से उठाना और यहाँ पे डाल देना। और क्रिएट का मतलब होता है न्यू वॉलेट। तो हम ज़्यादातर बात करेंगे न्यू वॉलेट की, क्योंकि न्यू वॉलेट पहले सीखना है और उसके बाद इंपोर्ट वॉलेट सीखना है। तो न्यू वॉलेट जो हम क्रिएट करेंगे, हमने आपको जो प्रोसेस बताया, किस तरीके से बताया, जैसे कि हम फिर से बैक होते हैं और सीधा हम अपने एप्लीकेशन को पहले हम ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद ऊपर में एमडी यासिन पे टच करते हैं, और उसके बाद नीचे ऐड अ वॉलेट पे टच करते हैं, और उसके बाद क्रिएट वॉलेट पे टच करते हैं। क्रिएट वॉलेट पे टच करने के बाद भी आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक सीड फ्रेज वॉलेट, एक कीलेस वॉलेट। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप 12 डिजिट कोड के साथ आप इंटर करना चाहते हैं या फिर आप की के थ्रू इंटर करना चाहते हैं। की का मतलब प्राइवेट की जो होता है, हर चीज़ का अलग अलग होता है। उसी तरीके से यहाँ पर
प्राइवेट की होता है। जिस तरीके से आपके वॉलेट में एड्रेस होता है ना, उस तरीके से प्राइवेट की यहाँ पर शो होता है, तो इसको की बोलते हैं। तो ऊपर में सीड फेज वॉलेट जो कि 12 डिजिट कोड होता है, वह अभी मैं आपको शो भी करूँगा, ठीक है। तो हम क्रिएट वॉलेट पे टच करते हैं और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालते हैं, क्रिएट वॉलेट। चलिए, क्रिएटिंग वॉलेट हो रहा है, कंटिन्यू रनिंग में चल रहा है। देखिए हमारे बीच में एक न्यू वॉलेट बन के रेडी हो गया, ठीक है। देखिए माई वॉलेट 8 नंबर का वॉलेट है ये, सबसे नीचे, ठीक है। तो हम उसी वॉलेट पे टच करते हैं, ठीक है। अब हमारा वॉलेट कौन सा खुला, जो हमने न्यू वाला बनाया वो वॉलेट हमारा खुला। और इस पे हम टच करने के बाद ऊपर में देखिए मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट पे टच कीजिए और उसके बाद यहाँ पर माई वॉलेट 8 जो दिख रहा है आपको, ये न्यू वॉलेट हमारा है, इसके पेन पे टच करेंगे। इसके पेन पे टच करने के बाद आप देखिए माई वॉलेट 8 के नीचे जो लो है, सिक्योरिटी लेवल लो, यानी कि न्यू वॉलेट है, इस पर हमने कोई भी सिक्योरिटी अभी नहीं डाला है, इसीलिए वो लो दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर बैकअप नाउ पे हम टच करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आगे जाता है, ठीक है। और अगर हमें ये वॉलेट नहीं रखना है, डिलीट करना है, तो नीचे डिलीट वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ ओनली फॉर यही एक वॉलेट डिलीट होगा, ठीक है। तो हम बैकअप नाउ पे टच करते हैं। देखिए ये क्या बता रहा है, इशारा भी कर रहा है कि आंखें बंद कर लीजिए, यानी कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप पे जो गुजरने वाले हैं प्राइवेट की के साथ में, तो उसके लिए सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा। यानी आप किसी को स्क्रीन शेयर ना करें, आप कैमरा को ऑन ना करें, गैलरी में ना रखें, और नेट को भी यानी डाटा को भी आप ऑफ रखें। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से क्रिएट करता है। फिर भी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए कैमरा को बंद करने के लिए इशारा कर रहा है। उसके बाद अगला स्टेप पे देखिए कि प्राइवेट की जो होता है उसको किस तरीके से लिख कर डायरी में और लॉकर में किस तरीके से सेव किया जाता है, वो भी इशारा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपके जानने वाले हो, पहचानने वाले हो, किसी के साथ भी प्राइवेट की शेयर ना करें। अब हम ओके पे टच करते हैं, फिर से हम फिंगर डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैकअप सीट फ्रेज, तो यहाँ पर हमारा बैकअप यानी कि इस आई के नीचे अभी हिडन है, हमारा जो 12 डिजिट कोड है वो हिडन है। अभी जो हिडन है और आई का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस आई पे हम टच करेंगे। तो आई पे टच करने के बाद आपको सीक्रेट फेज दिखेगा 12 डिजिट का। कितने डिजिट का? 12 डिजिट का सीक्रेट फेज दिखेगा। और सीक्रेट फेज मैं आपको एक बार शो करता हूँ, देखिए दिखा, 12 डिजिट का सीक्रेट फेज आपको दिखा। और ये 12 डिजिट का जो सीक्रेट फेज आपको जो दिखा, इसको 1 बाय 1 करके सीरियल नंबर के साथ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सीरियल नंबर के साथ में आप उसको क्या करें, डायरी में नोट कर लें। कब? उससे पहले आप डाटा को पहले बंद करें, तभी जाके आप आई पे क्लिक करें। यानी बगैर डाटा का ही आपको काम करना है। ये हार्ड वॉलेट है, बगैर डाटा का काम हो जाता है, ठीक है। जब ये 12 डिजिट कोड हम लिख लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, आगे हम चलते हैं, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ है, मैं आपको ज़्यादा देर तक शेयर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं आ सकता हूँ और यहाँ पर मैं आपको शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए, क्योंकि हमारा ये डेमो अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कभी भी स्क्रीन शेयर करके वीडियो नहीं बनाइएगा, यूट्यूब में नहीं डालिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्राइवेट चीज़ लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वो जो 12 डिजिट कोड हमने आपको बोला था नोट करने के लिए डायरी पे, तो वहाँ पर सीरियल नंबर 1 से लेकर 12 तक है। यहाँ पर देखिए ऊपर में सीट फेज 5 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर। तो 5 नंबर में आपको क्या इशारा कर रहा है कि आपने जो नोटबुक में जो 12 डिजिट कोड लिखे हैं, तो उसमें 5वां नंबर पे कौन सा कोड है, ठीक है। 5वां नंबर पे जो कोड होगा उसको देखें और 5 नंबर के तीनों घर में से एक वो पॉइंट होगा, उसको आप टिक कर दें। उसी तरीके से
सेकेंड स्टेप 9 नंबर का सीक्रेट फेज आप देखें कि 9 नंबर में जो मैंने लिख के रखा है डायरी में 9 नंबर पे कौन सा पॉइंट है, उसी में से तीनों घर में से कोई एक पॉइंट 9 नंबर वाला होगा, उस पर टिक कर दें। सेम प्रोसेस वही 11 नंबर पे चेक करें कि क्या पॉइंट है, उसी तरीके से यहाँ पर तीनों में से कोई 11 नंबर का पॉइंट होगा, उस पर टिक करें और उसका नीचे लिखा हुआ कंप्लीट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर कंप्लीट वेरिफिकेशन पे टच करके आप आगे चले जाएं, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल आपको हाई दिखेगा या मीडियम दिखेगा, लेकिन लो नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन गूगल ऑथेंटिकेटर को आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल का परमिशन आपको नहीं देना है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों अब हमारे सामने समय नज़दीक आता जा रहा है, टाइम बहुत नज़दीक आता जा रहा है, और जितना जल्द हो सके हमें वॉलेट बनाना सीखना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आपको बताएंगे, क्योंकि जीमेल चेंज करना, जीमेल का पासवर्ड चेंज करना, उसके अलावा यूज़र आईडी का पासवर्ड चेंज करना, यूज़र आईडी के अंदर जीमेल चेंज करना, ये कई सारे काम हैं। बट पहले टाइम पे हमें ये सीखने को मिल जाए कि हम वॉलेट क्रिएट कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योर हमें वॉलेट का होना ज़रूरी है। और यही वॉलेट है जो हम और आप सिक्योर नहीं कर सकते। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हम और आपके लिए, क्योंकि यहीं से हमारा मिसिंग डॉलर का होता है। तो जितना ज़्यादा ये शेयर करना चाहे शेयर करें, एक एक डाउनलाइन को ये वीडियो पहुंचा दें और वॉलेट बनाना सीख जाएं, क्योंकि ये स्क्रीन शेयर करके किसी के साथ में अपना वॉलेट न्यू अगर बनाते भी हैं तो सीखने के बाद दूसरा कोई अपने से वॉलेट बनाकर उस पर काम करें। जो स्क्रीन शेयर करके आपने वॉलेट बनवाया, स्क्रीन शेयर करके आपने सीक्रेट फेज को शो किया, उस वॉलेट पे काम ना करें, उसको सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल करें। बाकी फ्रेश एक वॉलेट बनाएं जो अपने गाइडलाइन में हो, डाटा ऑफ करके, ताकि आप सबको इस चीज़ को शेयर कर सकें। ओके, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं।